यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को रौंदने का आरोप, 8 की मौत, कई घायल। घटना के बाद आगजनी। केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम का विरोध करने जुटे किसानों पर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद भारी बवाल हुआ और हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को काले झंडे दिखाने के बाद खड़े किसानों की बीजेपी नेताओं से झड़प हो गई, जिसके बाद हुई घटना। हालात बिगड़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी प्रशांत कुमार को मौके पर भेजा। 3 कंपनी पीएसी की भी भेजी गई। लखीमपुर की घटना के बाद गोरखपुर दौरा रद्द कर लखनऊ लौटे सीएम योगी, बोले हर दोषी होगा बेनकाब। लखीमपुर खीरी कांड पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा बोले, घटनास्थल पर ना मैं मौजूद था और ना ही मेरा बेटा, मेरे ड्राइवर से की गई मारपीट। केंद्रीय मंत्री का बयान, कहा कुछ शरारती तत्वों ने काफिले पर हमला कर दिया, ड्राइवर ने घायल होने के बाद कार पर नियंत्रण खोया। लखीमपुर खीरी में बढ़ते तनाव के बीच धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं और स्कूल बंद, राजनीतिक दलों की एंट्री पर रोक लगी। लखीमपुर में हालात सामान्य होने तक किसी भी सियासी पार्टी और संगठन के लोगों के इकट्ठा होने पर प्रदर्शन पर रोक लगी रहेगी। तमाम बड़े नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती, नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए हाईवे पर ट्रक खड़े किए गए। पश्चिमी यूपी के 27 जिलों में भी अलर्ट, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। लखीमपुर खीरी की घटना पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने कहा संविधान को रौंदा गया है, जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना, पुलिस ने सुबह हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी की पुलिस से झड़प के बाद प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठकर रवाना हुई, पुलिस ने रोकने की तैयारी की। लखीमपुर कांड पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, हम बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने दौरा कैंसिल किया। लखीमपुर जा रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने खैराबाद टोल पर रोका, किसानों से मिलने जा रहे थे आजाद। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गाजियाबाद से लखीमपुर के लिए रवाना हो गए, सिर्फ टिकैत को लखीमपुर जाने की इजाजत। भारतीय किसान यूनियन और आम आदमी पार्टी का आज लखनऊ में प्रदर्शन, बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस सतर्क। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा, कहा यूपी में किसानों की नृशंस हत्या। प्रमोद तिवारी का बयान, केंद्र सरकार कितने बलि लेगी, कितनी मौत होगी तो सरकार हटाएगी तीनों काले कानून। प्रमोद तिवारी ने कहा मान लिया बेकाबू गाड़ी से किसानों की हुई मौत, लेकिन जिम्मेदार कौन। किसानों की मांगों के साथ खड़ी है कांग्रेस, प्रमोद तिवारी ने कहा किसानों की नृशंस हत्या हुई। लखीमपुर की घटना के बाद पंजाब में हाई अलर्ट, सभी जिलों के एसएसपी को चौकस रहने के लिए कहा गया, हर तरफ नाकेबंदी के आदेश। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी, पीड़ितों के परिवार से करेंगे मुलाकात। पंजाब के डिप्टी सीएम के साथ रहेगी अधिकारियों की टीम, किसानों से शांति बनाए रखने की अपील।
रंधावा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का किया वादा। लखीमपुर खीरी में कुल 8 लोगों की हुई मौत। भवानीपुर सीट से रिकॉर्ड मतों से ममता बनर्जी की जीत। ममता बनर्जी ने 58,000 वोटों से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को हरा दिया। ममता की जीत पर कार्यकर्ताओं ने अबीर खेला। ढोल नगाड़ों के साथ ममता की जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद ममता बनर्जी ने जनता को धन्यवाद दिया। कहा, टीएमसी के खिलाफ बहुत साजिश रची गई। ममता ने कहा, जनता के हर साजिश को नाकाम कर दिया गया और जनता ने मेरी जीत से करारा जवाब दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज ले सकते हैं अहम फैसला। चंडीगढ़ में करीबियों के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग में कैप्टन अगले कदम पर करेंगे बैठक। नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले राजनीतिक कदम पर अभी भी सस्पेंस। पिछले दिनों कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी। कांग्रेस से कैप्टन ने औपचारिक रूप से नहीं दिया है इस्तीफा। आज कर सकते हैं ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जाएंगे जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करेंगे मुलाकात। सीएम चन्नी के सम्मान में अशोक गहलोत ने दिया दोपहर का भोज। सभी मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को देखते हुए मंत्रियों विधायकों ने बदला अपना कार्यक्रम। प्रशासन गांव और शहर की और तारीखें बदली। दो दिन बाद मंत्री विधायक अभियान में लेंगे हिस्सा। 6 सितंबर से दर्ज कराएंगे अपनी मौजूदगी। करीब 1.5 साल बाद आज से महाराष्ट्र में खुलेंगे स्कूल। मुंबई में 8वीं से 12वीं तक स्कूल ओपन। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज शाम को पहुंचेंगे लखनऊ। 5 अक्टूबर को अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। पीएम मोदी के साथ महोत्सव में होंगे शामिल। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव। टूटने की कगार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन। - 2020 में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस ने लड़ा था चुनाव। तारापुर से आरजेडी ने उतारा था कैंडिडेट। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से चुनाव की कर रही है तैयारी। आरजेडी ने दोनों सीटों से उतारे प्रत्याशी। आरजेडी के फैसले के बाद कांग्रेस भी घोषित कर सकती है दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी। छठ को लेकर राजनीति तेज। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की मांग, छठ को सार्वजनिक स्थलों पर मनाने की इजाजत दी जाए। स्मार्ट लैब में तेजी से होने लगी जांच। 24 घंटे के अंदर रिजल्ट। एम्स दिल्ली के मरीजों को बड़ी राहत। दिल्ली में हर साल प्रदूषण की जटिल समस्या को निपटने की तैयारी। दिल्ली सरकार करेगी विंटर एक्शन प्लान का ऐलान। नवरात्र से पहले महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। फल और सब्जियों के दाम बढ़े। होलसेल सब्जी मंडी में एक हफ्ते पहले के दाम से अब दोगुने दाम। महंगी हुई फल और सब्जियां। दाम गिरने की थी उम्मीद, लेकिन बीते एक हफ्ते में फलों और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई। थोक और फुटकर दोनों ही श्रेणी में दाम बढ़े। आमजन हुए परेशान।
आलू प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम भी लगभग 1.5 गुना बढ़े। महंगे फल आम आदमी के पहुंच से दूर। बढ़ती महंगाई ने हर घर बजट को बिगाड़ा। त्योहारों में दिख रही है मायूसी। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। गोगी के गुर्गों ने रची गोगी की हत्या का बदला लेने की प्लानिंग। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का था प्लान। गोगी की हत्या का बदला लेने की थी प्लानिंग। गोगी की तरह सुनील को भी कोर्ट में मारना चाहते थे बदमाश। रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में गोगी की हुई थी हत्या। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गोगी गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 गैंग से मिलकर रची थी साजिश। गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए साथ आए गैंग। दिल्ली एनसीआर के टॉप मोस्ट गैंगस्टर अशोक प्रधान, लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी ने गैंग से मिलाया हाथ। बीते 24 सितंबर को गोगी की रोहिणी कोर्ट में हुई थी हत्या। दिल्ली में गैंग वॉर की थी पहले से आशंका। केरल में 7 साल के बच्चे की हत्या। रिश्तेदार पर हत्या का शक। इडुक्की इलाके की घटना। ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। 2 महिला नक्सलियों ने कोरापुट में किया सरेंडर। दिल्ली में सट्टा लगाने वाले गैंग का खुलासा। क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 10 सटोरिये हुए गिरफ्तार। दिल्ली में गोकशी मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,842 नए केस। 244 की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या घटकर 2 करोड़ 70 लाख पहुंची। अब तक 4,48,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 8 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 570 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां 4 लोगों की हुई मौत। महेश मांजरेकर गोडसे फिल्म को करेंगे डायरेक्ट। महात्मा गांधी की जयंती पर फिल्म की हुई थी घोषणा। आमिर खान के विज्ञापन को देख भड़के यूजर्स। अभिनेता पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप। बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी होंगी शामिल। बिग बॉस ओटीटी में एक्ट्रेस को मिला था जनता का काफी प्यार। आलिया भट्ट ने फिल्म RRR का पोस्टर शेयर कर बताई फिल्म की रिलीज डेट। फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक साथ फाइटर मूवी में आएंगे नजर। ये मूवी विदेश में भी रिलीज की जाएगी। बिग बॉस 15 का प्रीमियर सलमान खान के साथ नजर आए रणवीर सिंह। अपने पहले टीवी शो द बिग पिक्चर को प्रमोट करते दिखे रणवीर। वेब सीरीज इनविजिबल वुमन से ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं सुनील शेट्टी। इस सीरीज में ईशा गुप्ता भी आएंगी नजर। दिल्ली के दहलाने वाले बुराड़ी केस पर बनी सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स का टीजर जारी। नेटफ्लिक्स पर 8 अक्टूबर को होगी रिलीज। हिना खान ने अपने बर्थडे से पहले करवाया ट्रेडिशनल अंदाज में फोटोशूट। वायरल हुई तस्वीरें। श्वेता तिवारी को मिली बेटे रेयांश की कस्टडी। बोली उम्मीद है कि कोर्ट के इस आदेश से हमारे खिलाफ अभिनव कोहली का हैरेसमेंट बंद हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया फेस्टिव बोनांजा ऑफर। ग्राहकों को मिलेंगे कई सारे फायदे। अगले हफ्ते आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट। 8 अक्टूबर को होगी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा। कू ऐप में अब मिलेगा नया फीचर्स। यूजर्स 8 भाषाओं का रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाएंगे।
सितंबर में मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स की बिक्री घटी। निसान, टोयोटा, किर्लोस्कर, एमजी मोटर में आई तेजी। अब ब्रिटेन में आने वाले यात्रियों को 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट पहले से जरूरी। कोरोना वैक्सीन न लेने वालों की हवाई यात्रा पर पाकिस्तान ने लगाई रोक। यात्रा करने पर दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। आईएसआईएस के आतंकियों ने की पाकिस्तानी सिख हकीम की हत्या। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली जिम्मेदारी। चीन ने नेपाल की हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमाया। सड़कों पर निकले युवाओं ने लगाए चीन गो बैक के नारे। बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की। बेरोजगारों को मिलेगी 3 महीने की सैलरी। तेज रफ्तार गाड़ी भगाने वालों के लिए सरकार ने हाईवे पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरा लगाया। अब तेज रफ्तार से भी चकमा नहीं दे पाएंगे।